अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम नाइट मेल पोएम को डिस्कस करेंगे। ये पोएम एक स्पेशल पर्पस के लिए लिखी गई थी। 1936 में या 1930 के बाद एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी इस एक ट्रेन के ऊपर। तो उस डॉक्यूमेंट्री का जो स्क्रिप्ट था वो असल में यही पोएम थी। बाद में ये इतनी मशहूर हुई कि इसको कोर्स का हिस्सा बना लिया गया। तो चलें अब हम इस पोएम को डिस्कस करते हैं। ये वो ट्रेन थी जो कि रात के टाइम स्कॉटलैंड से इंग्लैंड में चला करती थी और तकरीबन 650 मील का किलोमीटर या मील का ये सफ़र तय करके आया करती थी। तो ये इसी ट्रेन के ऊपर ये सारी पोएम लिखी गई है। दिस इज़ द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर। ये नाइट मेल है जो कि बॉर्डर को क्रॉस कर रही है। ब्रिंगिंग द चेक एंड पोस्टल ऑर्डर, और ये चेक भी लेकर आ रही है और पोस्टल ऑर्डर भी लेकर आ रही है। यानी अब वर्क बताया गया है कि ये कौन सा काम करती है ये नाइट मेल। लेटर्स फॉर रिच, लेटर्स फॉर पुअर, द शॉप एट कॉर्नर, द गर्ल नेक्स्ट डोर। ये जो ट्रेन है सबके साथ इंसाफ करती है। अमीरों के लिए भी ख़त लाती है, गरीबों के लिए भी, दुकानदारों के लिए भी। और लड़की का यहाँ मतलब ये जो नौजवान लोग होते हैं। शॉप बिज़नेस कम्युनिटी को कहा गया है यहाँ पर। पुलिंग अप बीटक अ स्टेडी क्लाइम, और ये जो ट्रेन है बीटक पहाड़ी के ऊपर चढ़ती है और कंसिस्टेंटली चढ़ती है, कहीं रुकती नहीं है। बीटक असल में पहाड़ी है जो कि गांव बॉर्डर के स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बॉर्डर के दरमियान में ये गांव आता है, उसी में ये पहाड़ी है बीटक। द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर बट शी इज़ ऑन टाइम। ढलवान इसके मुखालिफ है लेकिन ये फिर भी टाइम पर ही पहुंचती है। ग्रेडियंट हम ढलवान को कहेंगे, क्लिफ को कहेंगे, हिल को कहेंगे यहाँ पर, लेकिन ये फिर भी टाइम पर पहुंचती है। पास्ट कॉटन ग्रास एंड मूरलैंड बोल्डर्स, ये ट्रेन वहाँ से गुज़रती है जहाँ पर कपास उगी हुई है, और वीरानों से भी गुज़रती है जहाँ पर गोल पत्थर पड़े हैं। कॉटन ग्रास हम फसल को कहेंगे यहाँ पर, बोल्डर गोल पत्थरों को कहते हैं, और मूरलैंड दूर दराज के एरियाज़ को कहते हैं। शावलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर, और जब ये ट्रेन चलती है तो ये अपने कंधे से सफ़ेद धुएं को ऊपर फेंकती है। शावलिंग का मतलब होता है फेंकना, वाइट स्टीम सफ़ेद धुएं को कहते हैं। हर यहाँ पर इसलिए कहा गया है क्योंकि इस ट्रेन को पर्सोनिफाई किया गया है, इसको पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। तो यहाँ तक हमारे 4 कपलेट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। ये जो पोएम है ये कपलेट्स में लिखी गई है, 2-2 लाइनों में, और ये काफ़ी लंबी ये पोएम है, काफ़ी 2 सफ़ों की। लेकिन जो कोर्स में फर्स्ट ईयर के कोर्स में बस 8 से 9 ही इसके कपलेट्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो यहाँ तक हमने 4 कपलेट्स को पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट जो इसका पोर्शन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। स्नॉर्टिंग नॉइसली एज शी पासेस। स्नॉर्टिंग असल में खराटे लेने को कहते हैं, जहाँ से भी ये गुज़रती है बहुत शोर करती है। साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रासेस, ये ऐसी जगहों से भी गुज़रती है जहाँ पर हवा ने घास को नीचे की तरफ मोड़ दिया है। साइलेंट माइल्स का मतलब है दूर दराज के इलाके, और विंड बेंट का ये मतलब है ये ऐसी जगहों से भी ये ट्रेन गुज़रती है जहाँ पर हवा इतनी तेज़ होती है कि वो घास को मोड़ के रख देती है। बर्ड्स टर्न देयर हेड्स एट शी अप्रोचेज, जो परिंदे बैठे होते हैं, परिंदे भी अपना सर मोड़ लेते हैं जब ये ट्रेन उनके पास आती है। अप्रोचेज का मतलब होता है करीब आना। स्टेयर फ्राम बुशेज एट हर ब्लैंक फेस कोचेज़, और ये जो परिंदे हैं वो इस ट्रेन के खाली डिब्बों को घूरते रहते हैं। ब्लैंक फेस का मतलब है खाली, कोचेस डिब्बों को कहते हैं। ज़ाहिर है ये मेल वाली गाड़ी है, वो गाड़ी है जो कि खतूत लेके आती है, चेक लेके आती है, पोस्टल ऑर्डर। कि ये पैसेंजर ट्रेन तो है नहीं, मुसाफिर तो है नहीं, इसीलिए इसकी जो डिब्बे हैं वो खाली होंगे। शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोर्स, जो हिफाजती कुत्ते होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा गडरिया होता है, उसने एक कुत्ता अपने साथ रखा होता है ताकि वो रखवाली करता रहे भेड़ों की, गायों की, बकरियों की। तो शीप डॉग को पता है कि मैं इसका रास्ता तो मोड़ नहीं सकता। दिस स्लम्बर ऑन विद पाज अक्रॉस, तो वो एक के ऊपर दूसरा पंजा रख के जो शीप डॉग्स हैं वो सोए रहते हैं। स्लम्बर का मतलब होता है सोए रहना, कोर्स का मतलब होता है रास्ता। इन द फॉर्म शी पासे नो वन वेक्स, जिस भी गांव से, जिस भी खेत से ये ट्रेन गुज़रती है कोई भी नहीं जागता, क्योंकि आप ये देखें रात का टाइम है, जो किसान लोग हैं वो काम शाम सारे दिन के करके बड़े थके हुए वो अपने घरों में सो रहे होते हैं।
سب کو پتہ ہوتا ہے معمول کا وقت ہوتا ہے بھائی اس ٹائم ٹرین نے گزرنا ہے، تو وہ یہ جو ٹرین کا گزرنا ان کی زندگیوں کا حصہ بن گیا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے نا جب یہ ٹرین گزرتی ہے کوئی بندہ بھی نہ جاگتا ہے، نہ اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ بٹ جگ ان دا بیڈ روم جینٹلی شیکس، لیکن جو جگ پڑا ہے کمرے کے اندر وہ بس ہلکا سا ہلتا ہے۔ ظاہر ہے جب ٹرین گزرتی ہے تو وائبریشن زمین کے اندر پھیلتی ہے، اور اسی وائبریشن کی وجہ سے جو آس پاس جو لوگوں کی گھروں میں چیزیں پڑی ہوتی ہیں وہ تھوڑا سا وائبریٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور وہ چیزیں ہلنا جلنا شروع کر دیتی ہیں۔ اسی لیے اکثر عوام یہی ایک دوسرے کو مشورہ دیتی ہے کہ آپ کبھی بھی ڈبل سٹوری بلڈنگ نہ بنائیں ٹرین کی پٹڑی کے ساتھ، کیونکہ یہ جو ٹرین جب گزرتی ہے تو اتنی وائبریشن زمین کے اندر ہوتی ہے تو یہ گھروں کے اندر بڑی دراڑیں پیدا کر دیتی ہے ٹرین۔ چلیں اب ہم سمری کر لیتے ہیں اس پوئم کی۔ نائٹ میل رات کے ٹائم سفر کرتی ہے، چیکس لے کر آتی ہے، لیٹرز لے کر آتی ہے، پوسٹل آرڈرز لے کر آتی ہے، ہمیشہ وقت پر ہوتی ہے، کبھی یہ لیٹ نہیں ہوتی۔ اس کے راستے میں بہت ساری مشکلات بھی ہیں، پہاڑی بھی آتی ہے، ڈھلوان بھی آتی ہے، لیکن یہ پھر بھی وقت پر ہی چلتی ہے۔ پرندے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے گزر رہی ہوتی ہے، اور جگ جو ہے وہ ہلکا سا ہلتا ہے کمرے کے اندر جب یہ گزرتی ہے۔ وہی بات اینڈ میں کہ یہ ایک ٹرین تھی جو کہ 1936 میں چلا کرتی تھی اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ کے درمیان، اس پر یہ ڈاکومنٹری بنی تھی، اور یہ جو نائٹ میل ہے یہ اسی ڈاکومنٹری کا سکرپٹ ہے، یعنی ٹی وی پر ڈاکومنٹری چلی، پیچھے سے کوئی اسی پوئم کو پڑھ رہا تھا، تو یہ بعد میں اتنی مشہور ہوئی کہ اس کو کورسز کا حصہ بنا لیا گیا۔